कृष्णा, आज हम जो है अच्युत छोटा अच्युत प्रभु जी के पास में हैं। आइए उनसे यहाँ की कथा समझते हैं। अच्छा, पहले माधवेंद्र जो आए थे अकेले गोपीनाथ थे, पहले जब माधवेंद्रपुरी जी आए थे तो अकेले गोपीनाथ जी थे, और बाद को गोविंद और मदन को रसिकानंद प्रभु जो सेवा में थे उनको प्रतिष्ठा किए थे। बाद में जब रसिकानंद प्रभु जी सेवा में थे तो मदन मोहन जी और गोविंद देव जी को स्थापना किए थे, जो कि श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य थे। अच्छा, रसिकानंद को 2 बार आए थे, पहले बार आए थे, पहले बार जो आए थे उनको प्रतिष्ठा किए थे 350 साल से पहले। जब रसिकानंद प्रभु 2 बार आए थे तो उसमें जब पहली बार आए थे तब उनका स्थापना किए थे लगभग 350 साल पहले। और गोपीनाथ तो श्री राम भगवान उनको बनाए थे चित्रकूट में, चित्रकूट से पुरी का जाल लाए थे हाथी के ऊपर करके जी। तो ये जो 950 साल के पहले 950 साल पहले जो यहाँ के पुरी के राजा थे वो जो है गोपीनाथ जी को, जो ये गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, ये जो गोपीनाथ जी के दर्शन है बीचों बीच, इनको चित्रकूट से हाथी के ऊपर लेके आए थे। ये गोपीनाथ जी है जो कि भगवान श्री राम जी ने अपने तीर से बनाए थे सीता मैया की प्रसन्नता के लिए, मैया के दर्शन देने के लिए। और जब राजा वहाँ से लाए थे उनके टाइम उनका नाम किए थे मदन गोपाल। मदन गोपाल, जब राजा उनको लेके आए थे तो उनका नाम किया था मदन गोपाल। मदन गोपाल पूरी जाने के टाइम जब यहाँ रुक गई, ठाकुर सपने बोले लगे राजा मेरे लिए यहाँ व्यवस्था करना। राजा यहाँ पर उनका सेवा का व्यवस्था शुरू करने लगे और ज़्यादा लोगों को आकर दर्शन करने लगे। ठाकुर का जो है, गोपाल का जो है, इसे बोलने लगे। राजा दूसरी बार उनका नाम किए थे जय गोपाल। जय गोपाल, दूसरी बार राजा ने उनका नाम जय गोपाल किया। जब उनको पूरी लेके जा रहे थे तो भगवान इधर रुके थे, बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आए थे, तो उनका नाम कर दिया जय गोपाल। जय गोपाल। बार बार सेवा करते करते जब सेवक ने देखने लगे गोपी गोपाल भैया और कुछ होते, नाम किए थे गोपीनाथ। बहुत सारे गोपी गोपाल सब लोग सेवा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम रख दिया गोपीनाथ। और गोपीनाथ किसने नाम दिया? माधवेंद्र के लिए खीर छिपा कर रखने के बाद अभी नाम हुई खीरचूर गोपीनाथ जी। बाद में जब माधवेंद्रपुरी जी के लिए इन्होंने, भगवान ने, ये जो ठाकुर जी हैं, इन्होंने जो है खीर चुराई थी, इसलिए इनका नाम हो गया खीरचोर गोपीनाथ। मदन गोपाल, जय गोपाल, गोपीनाथ और खीरचोर गोपीनाथ। मदन गोपाल, जय गोपाल, गोपीनाथ और खीरचोर गोपीनाथ, ये टोटल 4 नाम हैं श्री गोपीनाथ जी के। हरि बोल। माधवेंद्र तो आए थे चंदन लाने के, माधवेंद्रपुरी प्रभु यहाँ आए थे चंदन लाने के लिए। यहाँ पर गोपीनाथ का दर्शन करके खूब आनंद लाभ किए और उनका सेवा कैसे होते, क्या क्या भोग लगते, सब कुछ देखने लगे जी। तो यहाँ आए तो गोपीनाथ जी की सेवा देख करके बहुत प्रसन्न हो गए और वो नोट करने लग गए कि क्या क्या यहाँ पे सेवा होती है, क्या क्या भोग लगता है। पुजारी को बोले थे, पुजारी जी यहाँ पर क्या क्या भोग होते। पुजारी बोले थे यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ भोग होते, तब तो रात को 12 मटका अमृत के लिए खीर भोग होते जी। तो पुजारी को पूछा क्या भोग लगता है यहाँ पर, तो पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर रात को 12 मटके अमृत के लिए खीर का भोग लगता है। तो रात को खीर भोग होने के टाइम माधवेंद्र भोग दर्शन करके मन में इच्छा हुआ इस भोग से थोड़ा मुझको आस्वादन करने के लिए मिल जाएगा तो मैं वापस जाने के बाद मेरे ठाकुर के पास वैसे भोग लगाऊंगा। माधवेंद्रपुरी को मन में इच्छा हुआ कि ये जो खीर जो है, जब भोग लगने के लिए जा रहा था, तो ये मुझे अगर इसका स्वाद मालूम पड़ जाए तो मेरे जो ठाकुर है गोपाल जी गोवर्धन में, उनको मैं भोग लगाऊंगा। लेकिन वो तो थे वजाचौ, किसी का पास कुछ भी नहीं चाहते। मन में दुख हुआ, आज को मेरे कितना बड़ा अपराध हो गई। तो उनको लगा अभी भोग तो लगा नहीं है, मेरे से अपराध हो गया, मैंने मन में सोच लिया इसका स्वाद क्या है, तो ये मेरे से अपराध हो गया। गोपीनाथ एक भोग अपहरण करे उनका पीछे रख लेते। तो गोपीनाथ जी ने उस 12 अमृत के लिए मटके जो थे 12, उसमें से एक मटका जो गोपीनाथ जी ने अपने पीछे छुपा के रख लिया। उसी बात पुजारी को मालूम नहीं, पुजारी वो जितना भोग था उठा लेकर ठाकुर के सन करके अपना विश्राम करने लगे। पुजारी को इसे मालूम नहीं था, पुजारी ने तो अपना सारा जो भोग उठा लिया, सेवा किया, ठाकुर जी को शयन किया और वो खुद भी विश्राम करने चले गए। वो माधवेंद्रपुरी मंदिर छोड़कर आए, यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करने लगे। माधवेंद्रपुरी जो है वो स्थान छोड़ करके, मंदिर छोड़ के आ गए और यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन करने लगे। उसी टाइम यहाँ पर मार्केट था, उसी टाइम यहाँ पे मार्केट था। और अभी यहाँ मार्केट नहीं होते, 400 साल से पहले यहाँ से मार्केट 2 किलोमीटर आगे बन गई। अब जो है मार्केट लगभग 400 साल पहले यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मार्केट बन गया है।
माधव जी अकेले यहाँ पेड़ के नीचे बैठ कर कीर्तन करने लगे और अर्धरात को गोपीनाथ पूजा के सपने बोलने लगे, पुजारी मेरे जो भक्त वृंदावन से माधव जी वो भूखा है, अभी मार्केट पर बैठा है, एक भोग होते मेरे पीछे, इसके लोग को उनको देना। तो रात को जो है पुजारी जो सो गए थे उनके सपने में गोपीनाथ जी आए और बोला कि जो एक भोग मैंने चुराया था वो जा करके उस माधवेंद्रपुरी को देना है। पुजारी का निद्रा भंग हुआ। पुजारी नहाने के बाद मंदिर जाकर देखने लगे, एक भोग अलग होते, भोग पकड़ यहाँ आए और यहाँ माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करके बोलने लगे, माधवेंद्रपुरी आप खूब भाग्यवान, लीजिए आपके लिए गोपीनाथ खीर चुरी के थे। तो रात को जब ये सपने में आए थे उसके बाद जागे पुजारी, मंदिर गए, स्नान आदि करके वहाँ जो गोपीनाथ जी थे उनके विग्रह के पीछे देखा तो वास्तव में खीर का मटका रखा हुआ था। तो वो उन्होंने निकाला वहाँ से और वो लेकर के ढूंढने लगे, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, और उनको ढूंढते हुए यहाँ पर मार्केट प्लेस में बाजार में आए और उनको वो खीर का भोग दे दिया कि गोपीनाथ जी ने स्वयं भगवान ने आपके लिए चुराया है। माधवेंद्रपुरी को भोग अर्पण करके पुजारी भाग गई। पुजारी भाग जाने के बाद पुजारी नहाने के बाद मंदिर खोल कर देखने लगे, अलग एक भोग होते हैं, और वही भोग पकड़ कर यहाँ आए और यहाँ माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करके बोलने लगे, माधवेंद्रपुरी आप खूब भाग्यवान, लीजिए आपके लिए गोपीनाथ खीर चूरी के थे जी। उसी बोलकर माधवेंद्रपुरी को भोग अर्पण करके पुजारी भाग गई। पुजारी भाग जाने के बाद माधवेंद्रपुरी खीर वो खाने लगे और चिंतन करने लगे, ज़्यादा टाइम में यहाँ रुक जाऊँ तो सुबह ज़्यादा लोग आएंगे, हल्ला होगा, और बड़ा भोग समझकर मुझको यहाँ से नहीं छोड़ेंगे तो मेरे गोपाल का सेवा कैसे होगा। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि जो ये खीर का भोग चुराया है, खीर जो चुराई है गोपीनाथ जी ने, जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई है, गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है, तो लोग जो है सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, महान भक्त हैं, तो और मेरे को यहीं पे पकड़ के रखेंगे, मेरे को बड़ा भक्त मान करके मेरे को मान सम्मान देंगे, और उधर मेरे जो गोपाल जी हैं उनकी सेवा कैसे होगी। फिर भोग पाने के बाद माधवेंद्रपुरी सुबह से पहले वही जगह छोड़कर पूरी भाग गई। पूरी में पहुंचकर उसी टाइम जो ठाकुर राजा थे उनका पास गोपीनाथ का बारे में, गोपाल का बारे में, वो चंदन काठ का बारे में बोलने के बाद राजा चंदन काठ का व्यवस्था किए थे। तो जो गोपाल जी ने चंदन मांगा था वहाँ पर गोवर्धन में, वो चंदन की व्यवस्था के लिए वो यहाँ से रेमुना को छोड़ करके जगन्नाथ जी चले गए थे। वहाँ राजा ने सारी चंदन की व्यवस्था की और वो चंदन को लेकर के वापस रेमुना आए। राजा चंदन का व्यवस्था किए थे, एक मन चंदन कर्पूर, और जगन्नाथ से भी 2 सेवक का व्यवस्था किए थे चंदन घिसने के लिए। एक मण चंदन कपूर और जगन्नाथ जी से 2 सेवक चंदन घिसने के लिए व्यवस्था की राजा ने। पूरी से वापस आए, जब यहाँ पहुँच गई, गोपाल सपने बोलने लगे, माधव यहाँ आना नहीं, गोपीनाथ का शरीर में चंदन लगाओ। तो जब माधवेंद्रपुरी यहाँ पहुँचे, उनकी उम्र बहुत थी, वो थक गए थे, परेशान हो रहे थे, तो गोपाल जी सपने में आए और कहा कि ये जो चंदन है तुम लाए हो मेरे लिए, जो कि मैं गोवर्धन में बैठा हूँ, अभी तुम रेमुना में हो गोपीनाथ जी के यहाँ पर, ये चंदन जो है तुम वहीं पर गोपीनाथ जी को लगा दो, वहाँ तुम गोपीनाथ जी को लगाओगे, यहाँ मैं स्वीकार कर लूँगा गोवर्धन में एज ए गोपाल। माधवेंद्र अक्षय तृतीया से चंदन सेवा शुरू किए थे। अक्षय तृतीया से स्नान पूर्णिमा 42 डेज चंदन सेवा के बाद दूसरे बार पूरी चल गए, यहाँ पर गुंडीचा रथ दर्शन करके वापस आए और यहाँ भी गोपीनाथ का सेवा में रुक गई। तो यहाँ से फिर जो है माधवेंद्रपुरी जो है यहाँ अक्षय तृतीया से चंदन घिसना वगैरह शुरू हुआ था और चंदन लगाना शुरू किया गोपीनाथ जी को, और चंदन वगैरह लगाने के बाद लगभग 42 दिन 42 डेज के लिए चंदन लगता है अक्षय तृतीया से स्नान पूर्णिमा तक। और जब माधवेंद्रपुरी को इच्छा हुआ कि अब मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, तो वो रथ यात्रा के लिए गए जगन्नाथपुरी, पुरी से गुंडीचा रथ दर्शन करके गुंडीचा रथ के लिए, गुंडीचा रथ। और यहाँ गोपीनाथ का सभा में जब रुक गई, ईश्वरपुरी आकर यहाँ मिल गए, और उनका शरीर छोड़ने के बाद ईश्वरपुरी अपने हाथ में पूरे शरीर यहाँ समाधि किए थे। तो वापस जब वो है गुंडीचा रथ यात्रा अटेंड करके माधवेंद्रपुरी जी यहाँ आए, उनके शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी जी ने खूब सेवा किया माधवेंद्रपुरी जी का, और बाद में माधवेंद्रपुरी जी ने यहीं पर समाधि लिया, यहाँ पर समाधि दर्शन भी है। और माधवेंद्रपुरी 42 चंदन सेवा किए थे, इसलिए हर साल 2 दिन पूरा चंदन श्रृंगार होते। तो अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा 2 दिन पूरा चंदन श्रृंगार होते, बाकी 40 दिन बख्खे लगाते। जो 2 दिन पूरा चंदन श्रृंगार होते
3 दिन से पहले 2 आदमी चंदनेश्वर बड़ा बर्तन में रखते, सुबह से उसे श्रृंगार होते, दोपहर को माला कपड़ा उतार करके वैसे चंदन तो लगाते। ये चंदन अलंकार का दर्शन है, आप सब कर सकते हैं। ये देखिए, ये भगवान है जो गोपीनाथ जी हैं, मुख्य रूप से गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी, और उनका ये चंदन अलंकार दर्शन। 2 दिन पूरे होते और बाकी 40 दिन वोखे लगाते। 2 दिन पूरा चंदन अलंकार होता है और बाकी जो है वक्ष स्थल पर चंदन लगता है। बहुत ही विशेष है, रेयर है, आप देख सकते हैं। ये हो गए आपके मदन मोहन जी, ये हो गए आपके गोपीनाथ जी, और ये हो गए आपके गोविंद देव जी। हमारा गौड़िया का 3 ठाकुर थे, श्री गोविंदो, गोपीनाथ, मदन मोहन। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में 3 ठाकुर हैं, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन की जय। आइए दर्शन करते हैं माधवेंद्रपुरी जी की समाधि का, ये भी दर्शन कर लीजिए। माधवेंद्रपुरी जी जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई थी, श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय, श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु की जय, हरि बोल। तो आज हमने स्वयं यहाँ के बाबा अच्युत गोपाल, अच्युतानंद छोटा अच्युतानंद दास महाराज जी से जो है आज स्वयं यहाँ की कथा सुनी है, कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप यहाँ कितने समय से हैं? कितने समय से हैं आप? कितना? आपको कितना टाइम हो गया? मेरे यहाँ 39 साल हो गए अकेले। 39 साल हो गए यहाँ पर, 39 सालों से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। सेवा करने पड़ता, खूब सेवा करते हैं, अकेले ही सेवा करते हैं। मैं यहाँ आ रहा हूँ 1970 से, 54 साल हो गई। 1970 से यहाँ पर आ रहे हैं। माधवेंद्र का आविर्भाव, तिरुभाव तिथि के टाइम कीर्तन करने के लिए आऊँ। तो ये माधवेंद्रपुरी जी के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस के दिन कीर्तन करने के लिए आते थे, लेकिन अब 39 साल से यहीं पर रह रहे हैं और ठाकुर जी का बहुत विशेष सेवा कर रहे हैं। तो प्रणाम है बाबा आपको। हरे कृष्णा।